वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? इससे पहले तख्ती नंबर 9 की पढ़ाई हुई थी, उसमें इजहार का कायदा था और तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 1 जारी हुआ था। यानी जहां मैंने बताया था कि तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को नाक में तो ले जाना है मगर छुपाना नहीं है बल्कि ज़ाहिर करके पढ़ना है। उसकी मिसाल भी दी थी, जैसे तयरन अबाबील, उसके बाद नारुन हामियतुन या मिन गैरिही, इस तरह की और भी सारी मिसाल मैंने पढ़ा दी थी। आज जो होगा वो तख्ती नंबर 10 है। तख्ती नंबर 10 में जो है उसको पहले देख लो फिर समझा देंगे। तख्ती नंबर 10 इख्फ़ा किसे कहते हैं? इख्फ़ा, इख्फ़ा का लफ्ज़ी तर्जुमा होता है छुपाना। क्या है? सिर्फ छुपाना। लेकिन यहाँ नूरानी कायदा में क्या इसका तर्जुमा होगा? लफ्ज़ी तर्जुमा यानी नून की आवाज़ को नाक में छिपा कर पढ़ना। ठीक है, अब ये पढ़ना, उसमें देर करना है या नहीं करना उसको नीचे बताएंगे। तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2, हुरूफ इख्फ़ा 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, व, फ़ा, क़ाफ़, काफ़। देखो इसको, ये जो 15 हरूफ है ना, इसको एक सांस में याद करना है। एक सांस में ऐसा याद करो कि एक सांस में याद हो जाए। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, व, ता, ज़ा, फ़ा, क़ाफ़, काफ़। बहुत आसान है। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, व, ता, ज़ा, फ़ा, क़ाफ़, काफ़। इसको एक सांस में याद करोगी, तुम लोग याद करोगे एक सांस में तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा और बहुत तगड़ा याद होगा। मेरा देखो बचपन में याद किया, अभी तक याद है। उसके बाद देखो क्या लिखा है कायदा। आप देखो, अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फ़ा, चुप, अब चुप रहो। कायदा देखो, अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फ़ा के 15 हरूफ में से कोई भी हर्फ आए तो इख्फ़ा होगा। मतलब इख्फ़ा होने का यहाँ पर क्या, यानी नून की आवाज़ को नाक में छिपा कर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सिर्फ छिपाएंगे नहीं बल्कि छिपा कर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कैसे? उसको मिसाल मैंने दिया। पहली मिसाल मैंने दिया है नून साकिन की। नून साकिन और तनवीन का ना कायदा है 2 है, कायदा नंबर 2। तो पहली मिसाल दिया मैंने नून साकिन की। देखो आतमुदिरु, क्या कैसे पढ़ेंगे? आत, नाक में आवाज़ जा रही है। चुप रहो अभी, पहले सुन लो अच्छे से। नाक में आवाज़ जा रही है और हम खींच कर पढ़ रहे हैं, आवाज़ को छुपा रहे हैं। देखो अंत मुंजिरु नहीं पढ़ेंगे, अंत मुंजिरु बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अंत मुंजिरु, ये पढ़ेंगे। अब देखो उसमें क्या कायदा क्या जारी हो रहा है। नून साकिन है, नून साकिन है ना यहाँ पर। नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फ़ा के 15 हरूफ में से कौन सा हर्फ आ रहा है? ता आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? इख्फ़ा होगा। नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फ़ा के 15 हरूफ में से ता आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? इख्फ़ा होगा। यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कैसे? छुपाया भी और खींचा भी, दोनों काम किया। उसके बाद मुदिरु, अब यहाँ पर भी नून साकिन है। नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फ़ा के 15 हरूफ में से ज़ाल आ रहा है। क्या आ रहा है? ज़ाल। तो यहाँ पर भी क्या होगा? इख्फ़ा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी नाक में आवाज़ को छुपाएंगे और खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर। कैसे? मुदिरु, छुपा कर भी पढ़ा नाक में आवाज़ और खींच कर भी पढ़ा एक अलिफ के बराबर। ठीक है, अब दूसरी मिसाल लो। यहाँ पर दूसरी मिसाल मैंने दी है तनवीन की, यानी 2 ज़बर की तनवीन की। 2 ज़बर की तनवीन की मिसाल मैंने दी है। क्या है यहाँ पे? किरामन कातिबीन, ये है इख्फ़ा। मां कैसे पढ़ना है अच्छे से समझ लो। इसी तर्ज को और इसी अंदाज को समझना है तुम लोगों को। और मैंने बताया था कि ये तख्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। इसलिए सिर्फ तख्ती याद नहीं करना है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना उसको अगर तुम लोगों ने पकड़ लिया, मेरे इसको तर्ज को, मेरे अंदाज को, तो कुरान जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना इंशाअल्लाह वो सब सही हो जाएगा। गुन्ना इख्फ़ा सब सही हो जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे? किरामन, नाक में आवाज़ ले जाएंगे, मन नहीं बोलेंगे, मन नहीं बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि अगर उससे इख्फ़ा की आवाज़ नहीं निकल रही है ना तो वो करते क्या है कि जैसे मैंने बताया ना किरामन, ये इख्फ़ा की आवाज़ है, तो उससे अगर मन नहीं हो पा रहा ना तो वो करते हैं मन, खींचेंगे ज़रूर लेकिन पढ़ेंगे मन, किरामन कातिबीन। ये गलत है, ये आवाज़ गलत है। ये गुन्ना की आवाज़ है। ठीक है, लेकिन इख्फ़ा की आवाज़ नहीं है।
इसी तरह कोई अगर पढ़े आंत की बजाय क्या पढ़े अंत, ये गलत है। आंत ये सही है, लेकिन अंत ये गलत है। खींच ज़रूर रहा है, नाक में आवाज़ ले जा ज़रूर रहा है, लेकिन सही से छुपा नहीं पा रहा है। तो इख्फा की आवाज़ को पकड़ना है। और देखो एक चीज़ हम बता देते हैं तुम लोगों को, इजहार तो समझ में आता है कि एकदम बिल्कुल आवाज़ को छुपाना ही नहीं है, बिल्कुल जाहिर करना। जैसे तयरन अबाबिल है, इसकी आवाज़ ही अलग है बिल्कुल। उसके बाद आता है नंबर इख्फा का। इख्फा में आवाज़ को छुपाना, उसकी आवाज़ कैसे निकालनी है, जैसे आंत मुंज़िरु किरामन कातिबीन, ये है उसकी आवाज़। और इसी तरीके से और भी जो गुन्ना की तख्ती आएगी ना, गुन्ना और इदगाम आगे आगे, तो उसकी आवाज़ अलग हो जाएगी, उसकी आवाज़ बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो समझ लो कि हर वो तख्ती जिसमें गुन्ना की बहस है, यानी खींच कर जो नाक में आवाज़ ले जाते हैं और पढ़ते हैं, सब की आवाज़ अलग अलग है। इख्फा की अलग है, इदगाम की अलग है, इक़लाब की अलग है, मीम साकिन का अलग है, नून मुशद्दद मीम मुशद्दद का अलग है, सब की अलग अलग आवाज़ है। आगे उस सब के जहाँ जहाँ वो सब तख्ती आएगी ना, तो मैं बता दूंगा कि उसकी आवाज़ किस जैसी निकलती है। पहले यहाँ पर इख्फा की आवाज़ को समझ लेना है। कैसे पढ़ेंगे, आंत मुंज़िरु किरामन कातिबीन, समझ में आ रहा है। अब पढ़ाता हूँ, तख्ती समझ में आ गई, ठीक है। इस आवाज़ को समझो, इख्फा की आवाज़ को समझो, ये बहुत अहम है। इख्फा की आवाज़ को पकड़ना ये बहुत अहम है, और हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तुमसे छोटे छोटे बच्चों ने निकाल लिया है, तो तुम लोग तो बदरजे वाला निकालोगे इंशाअल्लाह। चलो अब पढ़ो, किताब निकालो अब सब लोग अपने। अब इसी तरीके से पढ़ाएंगे इख्फा करते हुए। अब देखना, यहाँ तक जब हम पहुँचेंगे ना, जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, तो तब तक इंशाअल्लाह सबको आ जाएगा निकालना। यहाँ से जब शुरू करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे, तब तक सबको आ जाएगा निकालना। चलो किताब निकालो, पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 10, इख्फा यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना। तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2, हुरूफ इख्फा 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, रा मत पढ़ देना। हाँ, दाल के बाद रा नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। दाल के बाद डायरेक्ट जा, सीन, शीन, स्वाद, वाद, ता, वा, फा, आइन गैन नहीं है, हाँ याद रखना, आइन गैन नहीं है बीच में। फा, क़ाफ, कैफ, ये हुरूफ इख्फा के 15 हरूफ हैं। अगर इसको जैसे शेर के अंदाज़ में अगर पढ़ा, हम लोग बचपन में पढ़े थे शेर के अंदाज़ में, वो याद रह जाता है। हम लोग पढ़े थे ताओ साओ जीमो दालो जालो जा, यहाँ तक एक बार में। ताओ साओ जीमो दालो जालो जा, सीनो शीनो स्वादो वादो ताओ जा, हो ना, वज़न बैठ गया ना। सीनो शीनो स्वादो वादो ताओ जा, फ़ाओ काफ़ो काफ, ये है हुरूफ इख्फा के 15 हरूफ। इस तरह हम लोग याद किए थे, तो याद हो गया था। तो तुम लोग भी अगर वीडियो देखकर इस तरह शेर से, अगर शेर के अंदाज़ में पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ताओ साओ जीमो दालो जालो जा, सीनो शीनो स्वादो वादो ताओ जा, फ़ाओ काफ़ो काफ, ये हैं हुरूफ इख्फा के 15 हरूफ। हो गया, ठीक है। चलो अब कायदा पढ़ो। अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरूफ में से कोई भी हर्फ आए तो इख्फा होगा, यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे तमुंज़िरु, ये पहली मिसाल। दूसरी किरामन कातिबीन। चलो अब किताब में देखो अपने, अब नीचे का पढ़ो। पहले रवा पढ़ाएंगे फिर हिज्जा करेंगे, ठीक है। पढ़ो तमुंज़िरु। तुम लोग एक काम करो, और जहाँ जहाँ पर हम खींच रहे हैं ना नून साकिन और तनवीन वाला,
वहाँ पर तुम लंबा निशान इस तरह का दे दो, ये निशान इस तरह का ऊपर में, जैसे अंत है ना, तो यहाँ पर ऐसे निशान दो, ये मुंदिरु पर ऐसे निशान दो, किरामन पर ऐसे निशान दो। इस निशान से ये पता चलेगा कि तुम लोगों को कहाँ कहाँ पर खींचना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आदत लगाने के लिए कि हमको वहाँ पर खींच कर पढ़ना है, तो ये निशान काम करेगा तुम्हारे लिए, ठीक है, ये निशान काम करेगा तुम्हारे लिए। तो बस वहाँ पर टिक मारते जाना, जहाँ जहाँ पर हम खींच रहे हैं नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर, ठीक है, तो वहाँ पर तुम टिक मारोगे तो फिर खुद ब खुद तुमको समझ में आएगा कि हमको यहाँ पर खींच कर पढ़ना है। फिर जब कायदा समझ में आ जाएगा और उसको इस्तेमाल करना आ जाएगा तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। चलो पढ़ो। अंतमुदिरु, हमज़ा नून ज़बर अं, ता ज़बर ता, अंत, मीम नून पेश मो, इसका हिज्जा भी खींच कर ही लगाना पड़ेगा, इसका हिज्जा भी खींच कर ही लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, ता, ऐसे नहीं, हिज्जा में भी खींचो, ठीक है। मीम नून पेश मो, आतमु, दाल ज़ेर दी, आतमुदी, रा पेश रु, आतमुदिरु। आगे वाला देखो, ये तो नून साकिन की मिसाल थी। उसके बाद तनवीन, यानी तनवीन में 2 ज़बर वाली मिसाल है। किरामन कातिबीन, काफ ज़ेर की नहीं, की, रा अलिफ ज़बर रा, किरा, मीम 2 ज़बर मा, किरामा, काफ अलिफ ज़बर का, किरामा का, ता ज़ेर ती, किरामा काती, बाया ज़ेर बी, किरामा कातिबी, नून ज़बर न, किरामा कातिबीन। अब अगली मिसाल देखो, उसमें नून साकिन है, ठीक है। कुन्तु तुराबन, काफ नून पेश को, कुन नहीं, को बताया था ना, को, ता पेश तु, को तु, फिर उसके बाद भी ता पेश तु है, ता पेश तु, को तु, रा अलिफ ज़बर, रा खड़ा ज़बर रा, को तु रा, बा 2 ज़बर बन, को तुराबन। उसके बाद देखो, उसमें 2 ज़बर की तनवीन की मिसाल है। यतीमा फ़आवा, या ज़बर या, ता या ज़ेर ती, यती, मीम 2 ज़बर मा, यतीमा, फ़ा ज़बर फ़ा, यतीमा फ़ा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, यतीमा फ़आ, वाव खड़ा ज़बर वा, यतीमा फ़आवा। देखो यहाँ पर या जो है, ये सिर्फ खड़ा ज़बर को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, वाव के ऊपर जो खड़ा ज़बर है ना, इसको सपोर्ट करने के लिए, या यहाँ पर बस सिर्फ इसी काम के लिए, या नहीं पढ़ेंगे, फ़आवया नहीं पढ़ देंगे, ठीक है, फ़आवा पढ़ेंगे। ये साइलेंट ही समझो ये, ठीक है, ये अरबी लिखने का एक तरीक़ा है। चलो उसके बाद देखो, मा दखलहु, मीम नून ज़बर मा, दाल ज़बर दा, मा दा, खा ज़बर खा, खा नहीं, खा नहीं, खा, मा दखल, लाम ज़बर ला, ला नहीं, ला, मा दखल, हा उल्टा पेश हु,
मा दखलहू। उसके बाद देखो रसूलिन करीमिन, रा नहीं निकला, रसू रसू रसूलिन करीमिन, रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू, लाम दो ज़ेर लिया। देखो अब तक तुम ज़बर के बारे में ज़बर की तरह पढ़ने के का सीख रहे थे। अब जे दो ज़ेर वाला जो है ना उसकी आवाज़ कैसे होगी, ले क्या म्या, इस तरह की आवाज़ होगी, ठीक है ना। तो पहले था मा ता सा, इस तरह की आवाज़ थी। अब है ले, यहाँ से अब चेंज हो गया। तो इसको देखो अच्छे से, लाम दो ज़ेर ले, रसूल, काफ ज़बर क्या, रसूल क्या, रॉया ज़ेर री। हाँ, रॉ पढ़ते वक्त मोटा करेंगे रॉ को, लेकिन री जब बोलेंगे तो पतला कर देंगे। रॉया ज़ेर री, रसूल करी, मीम दो ज़ेर मिन, मिन जल्दी पढ़ो, रसूल करीमिन। फिर उसके बाद दो ज़बर की तनवीन वाली मिसाल है, नारन ज़ात, नून अलिफ ज़बर ना, रा दो ज़बर रा, नारन, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, नारन ज़ा, ता ज़बर ता, नारन ज़ात। उसके बाद जो है वो दो पेश की तनवीन वाली मिसाल है, उसकी आवाज़ कैसे निकलती है वो देखो, किताबुन फीही। हाँ, बुन, इसमें बुन नहीं बोलेंगे, ठीक है, याद रखना, एक अच्छे से समझ लो। जिस तरह मैंने बताया था दो ज़बर के बारे में, जैसे ना रा पढ़ेंगे, ना रन नहीं पढ़ेंगे, इसी तरह जैसे ये रसूलिन वाला आया था ना, रसूलिन पढ़ेंगे, रसूलिन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ आया दो पेश वाला, किताबुन फीही पढ़ेंगे, किताबुन फीही नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से देखो, किताबुन फीही, काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता, बा दो पेश बुन, किताबुन, फाया ज़ेर फी, किताबुन फी, हा ज़ेर ही, किताबुन फीही। उसके बाद देखो नून साकिन की मिसाल है, यौम युनफ़ख़ु, या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौम, या नून पेश यूं, युन नहीं यूं, यौम यूं, फा ज़बर फ़ा, यौम युनफ़, खा पेश खु, यौम युनफ़ख़ु। उसके बाद नून साकिन की मिसाल है, मन तग़ा, तो को भी निकालना है और गाइन को भी निकालना है, मन तग़ा, मीम नून ज़बर मा, ता ज़बर ता, मन ता, गाइन खड़ा ज़बर गा, मन तग़ा। उसके बाद दो पेश की मिसाल है, फ़त्हुन क़रीबुन, फ़ाता ज़बर फ़त, हा दो पेश हुन, फ़त्हुन, क़ाफ ज़बर क़, फ़त्हुन क़, राया ज़ेर री, फ़त्हुन क़री, बा दो पेश बुन,
फतहुन करीबुन। उसके बाद नून साकिन की मिसाल है, मन सकुलत, मन नहीं, मन सकुलत। मीम नून ज़बर मन, सा ज़बर सा, मन सा। क़ाफ पेश क़ु, मन सक़ु। लाम ता ज़बर लत, मन सकुलत। उसके बाद नून साकिन की मिसाल, अंज़लना। हमज़ा नून ज़बर अं, ज़ा लाम ज़बर ज़ल, अंज़ल। नून अलिफ ज़बर ना, अंज़लना। लास्ट दो ज़ेर की मिसाल है, शैइन क़दीरुन। शीन या ज़बर शै, हमज़ा दो ज़ेर इन, शैइन। क़ाफ ज़बर क़, शैइन क़। दाल या ज़ेर दी, शैइन क़दी। रा दो पेश रुन, शैइन क़दीरुन। ये सफ़ा हो गया मुकम्मल, ये तख्ती भी हो गई मुकम्मल। एक चीज़ समझो तुम लोग, उसके बाद छुट्टी। एक चीज़ समझो बस, इसको चाहो तो अपनी कॉपी पर लिख लो, चाहो तो छोड़ दो, कोई मुश्किल नहीं है। एक चीज़ समझो, तुमने क्या पढ़ा था? तनवीन और नून साकिन, यही ना पढ़ा था? देखो ये है दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश, है ना? इसी को तनवीन कहते हैं ना, हैं? कहते हैं ना। नून साकिन, नून है, नून पर जज़म है, इसको नून साकिन कहते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा था तख्ती नंबर 8 के अंदर कि तनवीन और नून साकिन की आवाज़ एक जैसी होती है, पढ़ा था ना? अब देखो, जैसे बताया था मैंने कि ये है ता अलिफ, ता दो ज़बर तन, ये इसी के इसके बराबर है ता नून ज़बर तन बराबर। ये पहली मिसाल है ये, ठीक है, इसको अच्छे से ज़हन में रखना। उसके बाद है, उसके बाद देखो ता दो ज़ेर तीन, ठीक है, इसी के बराबर है ता नून ज़ेर तीन। अब हम इसको समझा क्यों रहे हैं, ये देखो, असल में ये दूसरा हो गया। अब है उसके बाद ता दो पेश तुन, है ना? ता दो पेश तुन, इसी के बराबर है ता नून पेश तुन। अब हम, ये है नंबर 3। अब हम इसको क्यों समझा रहे हैं, ये जो है इसको समझा क्यों रहे हैं, अच्छे से समझ लो। ये तो था यहाँ पर हुरूफ इख्फा का कोई यहाँ पर ये है नहीं, कोई हुरूफ है नहीं, लेकिन अगर हुरूफ इख्फा का कोई भी हर्फ आए, जैसे यहाँ पर मान लो कि काफ आ जाए, तो इसकी आवाज़ और इसकी आवाज़ एक जैसी होगी इख्फा में। जैसे तन नहीं बोल के क्या पढ़ेंगे? ता, क्या पढ़ेंगे? अगर ये तन के बाद अगर काफ आ जाए, मान लो हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ में से काफ आ जाए, तो क्या पढ़ेंगे? ता। इसको भी पढ़ेंगे ता और इसको भी पढ़ेंगे ता। समझ में आया है? उसके बाद है दूसरा नंबर, ये ता दो ज़ेर 3 है और ये तानून ज़ेर 3 है। मान लो कि इसके बाद हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ में से ज़ाल आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? ज़ाल आ जाए। कैसे पढ़ेंगे? इसको भी पढ़ेंगे त्य और इसको भी पढ़ेंगे त्य, दोनों को पढ़ेंगे त्य। समझ में आ रहा है? उसके बाद तीसरा नंबर, ये है तादो पेश तुन और ये है तानून पेश तुन, है ना? अब यहाँ पर मान लो कि हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ में से दाल आ रहा है, इसके बाद दाल आ रहा है। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे तो, इसको भी पढ़ेंगे तो। समझ में आया? इख्फा में भी सेम टू सेम आवाज़ होगी, ठीक है। ता दो ज़बर ता, तानून ज़बर ता, ता दो ज़ेर त्य, तानून ज़ेर त्य, ता दो पेश तो, तानून पेश तो। शर्त यह है कि उसके बाद हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ में से कोई भी एक हर्फ आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर जैसा है वैसे पढ़ेंगे, तन तुन तिन, ऐसे ही पढ़ेंगे। समझ में आया? चलो ठीक, जाओ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।